हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं मैनिक रिएक्शन के बारे में। ये इसका पहले डिफिनेशन देखते हैं। एसिटोफिनोन रिएक्ट विथ फॉर्मल्डिहाइड एंड अमोनिया और प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन टू फॉर्म बीटा अमीनो कीटोन्स। एसिटोफिनोन रिएक्ट करेगा फॉर्मल्डिहाइड से या तो फिर फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया से, ठीक है। और अमोनिया के जगह में हम लोग ले सकते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन, तो हम लोग को मिलेगा बीटा अमीनो कीटोन। और ये रिएक्शन होगा एसिड और बेस दोनों के प्रेजेंस में। इस केस में हम लोग एसिटोफिनोन लिए हैं और यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड और सेकेंडरी अमीन लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये HCl है और ये हम लोग को बेस मिला है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा उसको समझते हैं। यहाँ से सिर्फ एसिटोफिनोन में एक CH2 ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए एसिटोफिनोन, यहाँ से CH2 ग्रुप आकर के जुड़ गया यहाँ से, और यहाँ से फिर जो अमीन का नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन होगा कैसे कैसे प्रोसीड होगा, इसको समझने के लिए हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। अब हम लोग मैनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा कैसे होता है हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सेकेंडरी अमीन और फॉर्मल्डिहाइड इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड में ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन इलेक्ट्रॉन नोज किया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन इस लोन पेयर को डोनेट करेगा और ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन आएगा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन आकर के जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन पे और ये हम लोग को मिल गया। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, लेकिन नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से हम लोग वाटर बाहर करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है, वो हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जा रहा है तब ये H+ के रूप में निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन ले करके जा रहा है, ये OH- के रूप में निकलेगा और दोनों मिलके वाटर के फॉर्म पे बाहर निकलेंगे, ठीक है। वाटर हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। अब ये जो नाइट्रोजन जो पहले पॉजिटिवली चार्ज था, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आया था, ये नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन पे क्योंकि लोन पेयर है, नाइट्रोजन यही लोन पेयर डोनेट करेगा और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बन जाएगा बॉन्ड, ठीक है। कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया और दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन पे आ जाएगा फिर से पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पार्ट है या ये जो कंपाउंड मिला हम लोग को, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब ये किस तरह से रेजोनेंस शो करेगा उसको ध्यान से देखते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन दिया और नाइट्रोजन दिया, ये क्या करेगा, फिर से ले लेगा अपने पास, नाइट्रोजन हो गया न्यूट्रल और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बस यही है रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका। अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम लोग एसिटोफिनोन लेंगे, यहाँ H+ आयन ऐड करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन आयन ऐड कर रहे हैं, ये जाएगा उसके पास जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ऑक्सीजन के पास, यानी लोन पेयर है, जा करके ये ऑक्सीजन से जुड़ गया। अब ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रेजोनेंस स्टेप, वही रेजोनेंस स्टेबलाइज, या तो फिर ये कह दे कि हाइड्रोजन हम लोग बाहर करेंगे और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 पे माइनस चार्ज और CH2 और कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड उठ करके यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे CH2 पे आया माइनस चार्ज और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में तो ऑक्सीजन था प्लस चार्ज, ठीक है। तो यही बॉन्ड उठ करके यहाँ आएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन भी न्यूट्रल हो गया, ये कार्बन भी न्यूट्रल हो गया और हम लोग को मिल गया ये कंपाउंड। आप लोग इस स्टेप को ना लिख करके डायरेक्ट इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। ये हो गया कीटो फॉर्म और ये हम लोग को मिल गया इनोल फॉर्म। बहुत से बुक में इस तरह से भी दिया रहता है और बहुत से बुक में डायरेक्ट दिया रहता है, ठीक है। जो अब हम लोग स्टेप 3 देखेंगे फाइनल। यहाँ पे जो स्टेप 2 पे हम लोग को इनोल फॉर्म मिला था, उसी को हम लोग इस तरह से लिख दिए हैं। और जो फर्स्ट स्टेप में हम लोग को मिला था कंपाउंड कार्बोकैटायन, उसको हम लोग बगल में लिख दिए हैं, यानी ये दोनों को आपस में ऐड करना है। ऐड कैसे होगा उसको समझते हैं। यहाँ पे इस कंपाउंड को यहाँ पे लिख दिए यहाँ तक और इस वाले को यहाँ तक लिख दिए हैं। इतना क्लियर है। अब इसमें कैसे एडिशन होगा उसको देखें। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ डोनेट करेगा और ये दोनों कार्बन के बीच में बन जाएगा बॉन्ड, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड गया है यहाँ पे, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इतना क्लियर है। अब जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक
ठीक है। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में फिर से बन जाएगा डबल बॉन्ड, हम लोग उसी को दर्शा देते हैं यहाँ पे। और क्या हुआ है, ये कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज था पहले, ये न्यूट्रल हो गया है। अब यहाँ से हम लोग को सिर्फ ये हाइड्रोजन को बाहर करना है, बाहर कर देते हैं और हम लोग को मिल गया इस तरह से बीटा अमीनो कीटोन। कैसे, यहाँ पे देखिए ये कार्बोनिल का ग्रुप और यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा पे अमीनो और बीटा अमीनो ये कीटोन। ठीक है, तो यही था हम लोग का मैनिक रिएक्शन। उम्मीद है कि वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। तो फिर मिलते हैं इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।